अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, TNN TV के साथ मैं हूं निम्रा कंवल। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स का अचानक दौरा, रमज़ान रिलीफ पैकेज की तकसीम का जायज़ा लिया। शहबाज शरीफ का कहना था कि आटे, घी और दीगर अशिया की क्वालिटी चेक होगी, कोताही पर कार्रवाई होगी। पाकिस्तान में श्रीलंका वाला काम होने जा रहा है। इमरान खान का कहना है कि महंगाई में मज़ीद इजाफा होगा और आवाम बाहर निकल आएगी। सेनेट इलेक्शन में फिर पैसा चलने वाला है। IMF से मुल्की तारीख का सबसे तवील मुद्दत प्रोग्राम लेना चाहते हैं। वज़ीर ख़जाना का कहना है कि टैक्स आमदन को डिजिटल तरीके से जमा करना चाहते हैं। IMF से मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की आखिरी किस्त में कोई रुकावट नहीं। पंजाब भर की जेलों में सिक्योरिटी सख्त करने का हुक्म, कैदियों की मुलाकात पर पाबंदी लगा दी गई। शेर अफजल मरवत का कहना है कि मुलाकातों पर पाबंदी ना हटाई तो अडियाला जेल के बाहर एहतजाज करेंगे। अदालत मुलाकात की इजाज़त देती है और जेल हुकाम नहीं मानते। बलोचिस्तान में बारिशें, 9 अफराद जाँ बहक, 259 मकानात मुकम्मल तबाह। PDMA ने हालिया बारिशों के दौरान बलोचिस्तान में नुकसानात से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। मूसलाधार बारिशों के दौरान माहीगीरों की 80 कश्तियाँ भी तबाह हुई। मुदाखलत हेटी में गैंग बहरान पर काबू पाने का बेहतरीन मौका है। अक़वाम मुत्तहिदा में कनाडा के एलची का कहना है कि मुखालफत करने वाले अफरा तफरी को ख़त्म करने का कोई और तरीका तजवीज़ करें। तशद्दुद को रोकना कनाडा का इखलाकी फ़र्ज़ है। कैनेडियन ऑनलाइन रेगुलेशन से होशियार हैं। पोल में कहा गया है कि नेस्ट कैनेडियन आज़ादी इजहार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत की सलाहियत से मोहतात है। नाक़दीन ने सख्त सज़ाएँ को फ्रीडम ऑफ स्पीच के ख़िलाफ़ करार दे दिया। कनाडा के प्रीमियर्स का कार्बन टैक्स में इजाफे को रोकने पर जोर। कैनेडियन वज़ीर सनत का कहना है कि आलूदगी की कीमतों में इजाफे की कोशिशों पर मनसूबा काम कर रहा है। आलूदगी पर कीमत लगाना सही काम है। जो बाइडन और ट्रंप के दरमियान अमरीकी सदारती इलेक्शन की दौड़ शुरू। डोनाल्ड ट्रंप ने आइंदा होने वाले सदारती इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया। ट्रंप का कहना है कि जो बाइडन को शिकस्त देने के बाद मनाएंगे। अमरीकी सेनेटर्स का जो बाइडन से इसराइल को असलहा की फराहमी रोकने का मुतालबा। माह सयाम में भी गज़ा पर इसराइली बर्बरियत का सिलसिला जारी। 72 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली वज़ीर आज़म का रफ़ा में ज़मीनी ऑपरेशन के ऐलान से दस्तबरदार होने से इनकार। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि आटे, घी और दीगर अशिया की क्वालिटी चेक होगी और कोताही पर कार्रवाई होगी। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि आटे, घी और दीगर अशिया की क्वालिटी चेक होगी और कोताही पर कार्रवाई होगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज की तकसीम के जायजे के लिए इस्लामाबाद में मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स का अचानक दौरा किया। वज़ीर आज़म ऑफिस के मीडिया विंग से जारी बयान के मुताबिक वज़ीर आज़म ने दौरे के दौरान मुस्तहकीन से मुलाकात की और उनसे पैकेज के हुसूल के हवाले से दरपेश मसाइल के बारे में दरियाफ्त किया। इस्लामाबाद में यूटिलिटी स्टोर्स का दौरा करते हुए उन्होंने कहा कि रमज़ान में यूटिलिटी स्टोर्स पर घी की कीमत 100 रुपए कम की गई है, जबकि दाल और दीगर अशिया पर कीमत में 30% कमी की गई है। वज़ीर आज़म ने मुतालिका हुक्काम को हिदायत की कि यकीनी बनाया जाए कि रमज़ान पैकेज के हुसूल के लिए आए मुस्तहकीन को किसी किस्म की मुश्किल का सामना न करना पड़े। वज़ीर आज़म ने कहा कि यूटिलिटी स्टोर्स के 300 यूनिट्स के साथ 1200 मोबाइल यूनिट्स भी कायम किए गए हैं। BISP के तहत रजिस्टर्ड अफराद को अशिया कम कीमत में दस्तियाब है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से 4 करोड़ अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में BISP के तहत इजाफी 2000 रुपये दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रमज़ान में हुकूमत इदारों के साथ मिलकर आवाम को रिलीफ देगी। बानी PTI इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान में श्रीलंका वाला काम होने जा रहा है। अब महंगाई में मज़ीद इजाफा होगा और आवाम बाहर निकल आएगी।
मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। बानी पीटीआई इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान में श्रीलंका वाला काम होने जा रहा है। अब महंगाई में मजीद इजाफा होगा और आवाम बाहर निकल आएगी। अडियाला जेल में मीडिया नुमाइंदों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए इमरान खान का कहना था कि कोई डील की बात नहीं हो रही। वकला तक से मुलाकातें बंद कर दी गई हैं। इलेक्शन में धांधली के खिलाफ हमारा पुरअमन एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। हम इंतखाबात में धांधली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। उन्होंने कहा कि सब कुछ झूठ पर चल रहा है। इलेक्शन झूठे हुए, इदारों की साख खत्म कर दी गई। सिक्योरिटी थ्रेट का कहा जा रहा है, ये भी झूठ है। सारा मुल्क झूठ पर चल रहा है। उन्होंने कहा कि इदारे तबाह हो चुके हैं। इंतखाबात में पीटीआई को मैदान में नहीं आने दिया गया। वोटर ने पोलिंग डे पर उनसे बदला लिया, लेकिन वोट के जरिए तब्दीली को तस्लीम नहीं किया गया। उन्होंने मैंडेट छीनकर कौम की उम्मीद खत्म कर दी है। मेरी सारी पेशगोइयां सच साबित हुई। अब बता रहा हूँ, पाकिस्तान में श्रीलंका वाला काम होने जा रहा है। अब महंगाई में मजीद इजाफा होगा और आवाम बाहर निकल आएगी। उनका मजीद कहना था कि सेनेट इलेक्शन में फिर पैसा चलने वाला है। गुज़िश्ता सेनेट इंतखाबात में गिलानी का बेटा पकड़ा गया था, आज तक उसे सजा नहीं हुई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि पाकिस्तान IMF से तारीख़ी तवील मुद्दत का प्रोग्राम लेने का ख्वाह है। पाकिस्तान अपने कोटे के हिसाब से बड़ा प्रोग्राम लेने की कोशिश करेगा। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि पाकिस्तान IMF से तारीख़ी तवील मुद्दत का प्रोग्राम लेने का ख्वाह है। पाकिस्तान अपने कोटे के हिसाब से बड़ा प्रोग्राम लेने की कोशिश करेगा। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि IMF प्रोग्राम में तसलसल रहेगा तो मौशी नज़्म ज़ब्त रहेगा। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि मईशत की बेहतरी IMF से ज़्यादा हमारी हुकूमत का हदफ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मईशत की बेहतरी के लिए क्लियर विजन रखते हैं और वज़ीर आज़म ने मौशी नज़्म ज़ब्त कायम रखने की सख्त हिदायत की है। वज़ीर ख़जाना ने मज़ीद कहा कि मईशत की बेहतरी IMF से ज़्यादा हमारी हुकूमत का हदफ है। IMF से मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की आखिरी किस्त में कोई रुकावट नहीं। IMF ने मौजूदा प्रोग्राम की आखिरी किस्त में $1.1 अरब देने हैं। उन्होंने कहा कि IMF के नए कर्ज प्रोग्राम का इब्तदाई खाका तैयार कर रहे हैं। मुआशी इस्तेहकाम IMF और हुकूमत पाकिस्तान का मुश्तरका हदफ है। कर्ज प्रोग्राम के साथ माहौलियात की फंडिंग पर भी बात हो सकती है। माहौलियात की बेहतरी के लिए IMF कुछ ममालिक को कोटे से ज़्यादा कर्ज देता रहा है। मोहम्मद औरंगज़ेब का मज़ीद कहना था कि निजकारी के मामलात फवाद हसन फवाद ने बड़ी दिलचस्पी और मेहनत से चलाए। टैक्स आमदन को डिजिटल तरीके से जमा करना चाहते हैं। टैक्स निज़ाम में शफाफियत हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। कौमी आमदनी में टैक्सों का हिस्सा 10% तक पहुँचाना है। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि मईशत की बेहतरी के लिए निगरान हुकूमत ने अच्छा काम किया है। टैक्स आमदन को डिजिटल तरीके से जमा करना चाहते हैं। टैक्स निज़ाम में शफाफियत हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। कौमी आमदनी में टैक्सेस का हिस्सा 10% तक पहुँचाना चाहते हैं। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत का कहना है कि अगर मुलाकातों पर से पाबंदी ना हटाई गई तो अडियाला जेल के बाहर एहतजाज की कॉल देंगे। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत का कहना है कि अगर मुलाकातों पर से पाबंदी ना हटाई गई तो अडियाला जेल के बाहर एहतजाज की कॉल देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर PTI रहनुमाओं के हमरा मीडिया से गुफ्तगू के दौरान उनका कहना है कि जेल में मुलाकातों पर पाबंदी के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन दायर की है। शेर अफजल मरवत ने कहा कि बानी PTI के केस में पेशरफ ना होने पर वर्कर्स का रद्द-ए-अमल उनका हक है। उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब हुकूमत ने 2 साल में आवाम पर बहुत ज़्यादा जुल्म ढाए हैं। इस मौके पर PTI के वकील अली बुखारी ने कहा कि अदालत के हुक्म के बावजूद बानी PTI से नहीं मिलने दिया गया। हैरत की बात है कि अदालत मुलाकात की इजाज़त देती है और जेल हुक्काम नहीं मानते। उन्होंने ये भी कहा कि अवामी मैंडेट की चोरी में इलेक्शन कमीशन मुलविस है। बानी PTI से मुलाकात ना करने देना सबूत है कि उनकी सेहत ठीक नहीं। दूसरी जानिब तर्जुमान जेल खानाजात पंजाब के मुताबिक सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र पंजाब भर की जेलों में हिफाजती इंतजाम सख्त करने के अहकाम जारी करते हुए कैदियों हवालातियों की मुलाकात पर आर्जी पाबंदी आयद कर दी है। तर्जुमान के मुताबिक महकमा दाखिला पंजाब ने IG जेल खानाजात को मरासला भिजवा दिया, जिसमें अडियाला, मियांवाली, अटक और डेरा गाजी खान की जेलों में सख्त हिफाजती इंतजाम की हिदायत की गई है। जेल खानाजात के तर्जुमान के मुताबिक जेलों में सिक्योरिटी ऑडिट और बम डिस्पोजल स्क्वाड से चेकिंग का हुक्म दिया गया है। जेल आने जाने वाले अहलकारों की सख्त चेकिंग, बैरूनी दीवारों पर खारदार तारे लगाने का भी हुक्म दिया गया है। तर्जुमान के मुताबिक जेलों में कैदियों हवालातियों की मुलाकात पर आर्जी पाबंदी आयद कर दी गई। जेलों में पुलिस और रेंजर्स के दस्तों की फर्जी मशकों की हिदायत कर दी गई। PDMA ने हालिया बारिशों के दौरान बलोचिस्तान में नुकसानात से मुतालिक रिपोर्ट जारी करते हुए जानी व माली नुकसान के आदाद व शुमार जारी कर दिए। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में।
बलूचिस्तान में बारिशों से 9 अफराद जाँ बहक, 259 मकानात मुकम्मल तबाह हो गए। PDMA ने हालिया बारिशों के दौरान बलूचिस्तान में नुकसानात से मुतालिक रिपोर्ट जारी करते हुए जानी और माली नुकसान के आदाद शुमार जारी कर दिए। PDMA ने रिपोर्ट में कहा कि बारिशों से तबाहकारियों के नतीजे में मुख्तलिफ अजला में 259 मकान मुकम्मल मुनहदिम, 1040 मकानों को जुज़वी नुकसान और 4 सड़कें तबाह हुई, जबकि एक पुल सैलाबी रेले की नजर हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक घरों की छतें और दीवारें गिरने के वाकयात में बच्चों समेत 9 अफराद जान की बाजी हार गए। जाबहक अफराद का ताल्लुक खारान, कीच, बारखान, चमन और पशीन से है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि मूसलाधार बारिशों के दौरान माहीगीरों की 80 कश्तियां भी तबाह हुई। गवादर समेत दीगर मुतासरा अजला में इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। मुतासरा अजला में टेंट, कंबल और खाने पीने की अशिया मुतासरीन तक पहुँचाई जा रही हैं। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद।